बच्चों का प्रेशर जो है वो मोस्टली फीमेल पे होता है। हाँ, कि बच्चे पैदा करो, 2 साल हो गए हैं। अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो इसमें 99% जो है वो कहीं ना कहीं मर्द में है। तो सबसे बेस्ट एज कौन सी है शादी के बाद बच्चे पैदा करने की? शादी के बाद फौरन कर लेने चाहिए। मैं तो कहती हूँ साल के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल इस तरह का टाइम है कि अगर डिले हो जाए फिर एम 5-6 साल डिले हो जाता है। लड़कियों को ही फर्क पड़ता है और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो तब भी परेशान रहती हैं कि इस सिचुएशन को कैसे कोप करना है। उसके हस्बैंड को पता ना चल जाए कि वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुकी है। अगर आपने रिलेशनशिप दिल से निभाया, आप इंटरेस्टेड थे, लेकिन नेक्स्ट पर्सन ने सिर्फ आपके साथ टाइम वेस्ट किया, तो फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा। फिजिकल रिलेशनशिप बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा। मुझे 2 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। जब मैं ये केसेस सुनती हूँ, उनसे क्वेश्चन करती हूँ, पूछती हूँ कि हाँ आपका उसके साथ फिजिकल था, तो मैडम वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसका पहले भी कोई फिजिकल रिलेशन था, तो कुछ केसेस में तो आजकल एक्सेप्ट कर लेते हैं। लड़कियों को भी ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी पिक्चर्स, ऐसी वीडियोस बनती क्यों है कि जो बाद में इस तरह वायरल हो, जिस पे व्यूज आए और उनको टेंशन हो। अपने सर्कल में देखें कौन है ऐसा बंदा जो आपकी वीडियो वायरल करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जानने वाले ही वायरल करते हैं। सेक्सुअल डिजायर की वजह से करती हैं कि जो मेल है वो उसकी इन चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए भी वो करती हैं। अच्छा, शादी के बाद बच्चों का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पेरेंट्स के लिए, और फैमिली की तरफ से भी प्रेशर उन पे डाला जाता है कि बच्चे पैदा करो। बिल्कुल। तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगी? बच्चों का प्रेशर जो है वो मोस्टली फीमेल पे होता है। हाँ, कि बच्चे पैदा करो, 2 साल हो गए हैं। और अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे तो इसमें 99% जो है वो कहीं ना कहीं मर्द में है। हाँ, कि उसके शायद स्पर्म में है कोई इशू, या उसका वो वैसे नहीं है फिटनेस, लेकिन हमारी सोसाइटी में ब्लेम किसको किया जाता है? फीमेल को। इसीलिए सबसे पहले फीमेल अपने टेस्ट करवाए और बाद में मेल। अगर आपकी शादी को 2 साल हो गए या 1 साल का टाइम गुजर गया तो अपने टेस्ट लाजमी करवाएं, मेडिसिन की तरफ आएं। राइट। और सबसे बेस्ट एज कौन सी है शादी के बाद बच्चे पैदा करने की? शादी के बाद फौरन कर लेने चाहिए। मैं तो कहती हूँ साल के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल इस तरह का टाइम है कि अगर डिले हो जाए फिर एम 5-6 साल डिले हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में कंसीव कर लें तो वो बेटर है, और फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्योंकि आजकल डाइट ऐसी है, एनवायरनमेंट ऐसा है, अगर आप डिले की तरफ जाते हैं फिर 5-6 साल एम डिले हो जाते हैं। अगर फौरन स्टार्टिंग में हो जाता है तो वेल एंड गुड। ओके। अच्छा, आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर लड़का लड़की रिलेशनशिप में हैं तो वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से लड़कियाँ परेशान ज़्यादा रहती हैं। लड़कों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़कियों को ही फ़र्क पड़ता है, और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो तब भी परेशान रहती हैं कि इस सिचुएशन को कैसे कोप करना है। उसके हस्बैंड को पता ना चल जाए कि वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में लड़की अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकती है और सिचुएशन को कैसे कोप कर सकती है? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि लड़कों को फर्क नहीं पड़ता तो डेफिनेटली उनको भी फर्क पड़ता है। अच्छा। फर्क सिर्फ उसी को पड़ता है जिसने रिलेशनशिप दिल से निभाया हो। जिसने सिर्फ वक्त गुजारी की हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने रिलेशनशिप दिल से निभाया, आप इंटरेस्टेड थे, लेकिन नेक्स्ट पर्सन ने सिर्फ आपके साथ टाइम वेस्ट किया, तो फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा। अगर इस सिचुएशन में अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वाकई फिजिकल रिलेशनशिप बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा। मुझे 2 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। जब मैं ये केसेस सुनती हूँ, उनसे क्वेश्चन करती हूँ, पूछती हूँ कि हाँ आपका उसके साथ फिजिकल था, तो मैडम वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो ये चीज तो जरूरी है। हम इस चीज के बगैर कैसे रहें? मतलब हम इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब तक हम फिजिकल नहीं होते हम कैसे रिलैक्स हों? कि ये चीज जो है वो रिलेशनशिप में आजकल बहुत कॉमन है। इसमें खुद आपको अपनी लिमिट का ख्याल रखना चाहिए। अपनी लिमिटेशंस एक लड़की खुद बनाए, एक लड़का खुद बनाए कि मैं इससे शादी नहीं कर रहा तो मैं अपनी लिमिट में रहूं। लड़की को भी चाहिए कि हाँ अभी मेरा साथ इसके साथ कुछ भी फाइनल नहीं है तो मैं क्यों करूं। ये दोनों पार्टनर्स को अपनी लिमिटेशंस का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड बाद में सिर्फ आप होते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ होती है, राइट। और कोई नहीं। तो शादी के बाद इस सारी सिचुएशन को कैसे कैटर किया जाता है? अगर शादी के बाद फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसका पहले भी कोई फिजिकल रिलेशन था, तो कुछ केसेस में तो आजकल एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, कि बस ठीक है कि ये चीज कॉमन है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, अब उनके नाम नहीं ले सकती, वहां पे 1 नाइट स्टैंड चलता है। अब वहां पे भी तो डेफिनेटली लड़कियों की लड़कों की शादी होनी है। उनको पता होगा कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी से पढ़ के इसके ये केसेस होंगे। ये शायद हमारी सोसाइटी में ये चीज एक्सेप्ट हो गई है, मतलब इसको बहुत इजी ले लिया गया। इजी ले लिया गया। जिस तरह तलाक को बहुत इजी ले लिया गया, इसी तरह इस चीज को भी बहुत इजी ले लिया है।
राइट। अच्छा, सोशल मीडिया पे अब हम्म। आजकल अगर हम लड़कियों की या लड़कों की बात करें तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लीक होने के हमारे सामने केसेस आते हैं। हम्म। सिर्फ मैं टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ही बात नहीं करूंगी, जो हम्म। आम लड़के लड़कियां भी होती हैं हम्म। उनकी वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं। हम्म। तो उस केस में अगर किसी की वीडियो वायरल हो गई है, हम्म। पहले तो आप मुझे बताएंगे वीडियो जब वायरल होती हैं, आप भी हम्म। देखती होंगी डेफिनेटली केसेस, तो हम्म। आपके लिहाज से जान हम्म। के वायरल की जाती हैं हम्म। या अनजाने में ही हो जाती हैं? अगर बात करूं जैसे कि रिमशा रहमान का केस था, उसमें जो था उसकी किसी बच्चे ने मतलब फैसलाबाद का था, उसने मतलब खुद वायरल की। वो केस भी कितना गलत था कि हर केस में हम लड़की को मतलब कसूरवार नहीं ठहरा सकते। कुछ केसेस में जो है वो करते हैं वायरल, और कुछ केसेस में ऑटोमेटिकली आप लड़कियां खुद भी वायरल करती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ये वीडियोस बनती क्यों है, क्यों बनाई जाती हैं? बिल्कुल, इसके पीछे क्या हाँ, लॉजिक होती है, क्या यही तो मेंटालिटी होती है? हाँ, यही तो वजह है कि आप इस तरह की वीडियो क्यों बनाती हैं, अपनी पर्सनल चीजें क्यों देती हैं। अगर हम अपनी बात करें, हमें हर चीज जो है वो अपने हमें पेरेंट्स ने नहीं सिखाई थी। कुछ चीजें हम लोगों ने सोसाइटी से सीखी, कुछ जो है हमने खुद अपने शाउर से सीखी कि ये चीज जो है वो गलत है। इसी तरह लड़कियों को भी ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी पिक्चर्स, ऐसी वीडियोस बनती क्यों है कि जो बाद में इस तरह वायरल हो, जिस पे व्यूज आए और उनको टेंशन हो। क्योंकि जब ये वायरल होती हैं तो एकदम तो बेशक AI जनरेटेड भी हो, फेक भी हो, लेकिन बाद में आपको यही लगता है कि हाँ ये गलत चीज हुई है। राइट। तो ऐसे सिचुएशन में मेंटली खुद को कैसे स्ट्रांग रखना चाहिए, और इसका रिजल्ट अगर नेगेटिव साइड पर लेके जाएं तो क्या होता है? अगर नेगेटिव साइड पे लेके जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वीडियो है वो वायरल हो गई है और काफी लोगों ने देख भी ली है, लेकिन वो AI जनरेटेड भी है, लेकिन एक किस्म की आप सबसे पहले आपका नाम तो आया ना कि हाँ उस फलां बंदी की वीडियो वायरल हुई है, सब लोगों को पता है नेगेटिव है, तो मोस्टली यही कहा जाता है कि खामोश हो जाओ और अपने सर्कल में ऐसे लोगों को रखो जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, बुरे लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इसलिए बुरे लोगों से बचें। अपने सर्कल में देखें कौन है ऐसा बंदा जो आपकी वीडियो वायरल करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जानने वाले ही वायरल करते हैं। आप और मुझे क्या, कौन है, क्या कर रहा है, किसी की लाइफ से हमें इंटरेस्ट क्या? ऐसे लोग ही करते हैं जिनकी आप कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाते, या कोई वो आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं जो आप नहीं कर पाते और वो आपकी वीडियोस बना के वायरल कर देते हैं। राइट। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने शुरू में ही बात की थी कि मर्द को तो इतना सा लिवरेज देना चाहिए कि चलें वो चीट कर सकता है, और औरत को बहुत जल्दी पता चल जाता है। औरतों के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगी कि अगर औरत एक मर्द को चीट करती है तो कैसे मालूम हो सकता है कि ये धोखा दे रही है? अगर औरत चीट करती है तो बहुत उसके जल्दी, क्या साइंस होते हैं? बहुत जल्दी पता चल जाता है। कैसे? एक पर्सन है, एक बंदी है, वो आपकी केयर करती है, आपसे पूछती है, अब उसमें उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्या वजह है? कहीं ना कहीं तो वजह है। जैसे कि एक खलीलुर रहमान साहब का ड्रामा भी था हुमायूं सईद का, उसमें क्या बताया था, आयशा खान ने जब चीट किया था तो उसका हस्बैंड कितना अच्छा था, कितना केयरिंग था, लेकिन उसको फौरन पता लग गया था कि मेरी बंदी मुझे चीट कर रही थी, लेकिन उसने रिलेशनशिप में स्पेस भी दी, समझा भी, के समझाने की कोशिश भी की। मैं कहती हूँ कि अगर औरत को अगर जाना चाहती है ना, तो इट्स मीन वो मेंटली तौर पर पहले ही जा चुकी है। आप मर्द को तो रोक सकते हो, उसको तो मना सकते हो, लेकिन औरत को अगर औरत ने डिसाइड कर लिया है तो आप उसे रोक वो बहुत पहले जा चुकी होती है। ओके, मेंटली जा चुकी होती है, फिजिकली आपके साथ होती है। बिल्कुल। अगर आप उसको रोकना भी चाहो तो वो नहीं रुकेगी। अगर आप उसको आर्गू भी दो, बच्चे हैं इनके लिए रुक जाओ, तो नहीं रुकेगी। आजकल क्या है, पैसे की वजह से लोग करते हैं कि तुम मेरे खर्चे पूरे नहीं कर पाते, ब्रांड की एक दौड़ है, गाड़ियों की, अच्छे खानों की, कब तक रहेंगी ये चीजें? अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ भी नहीं है। तो बेसिक रीजन औरत के चीट करने की पैसा होता पैसा है। आजकल के टाइम में पैसा है, पैसे के पीछे मरती है कि मेरे पास ब्रांड नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, तुमने मुझे आज तक क्या दिया। ये सारी चीजें वक्ती हैं। जिनकी ऐसी डिजायर्स नहीं होती तो वो फिर आपके ख्याल से चीट नहीं करती? नहीं होती, या फिर सेक्सुअल डिजायर की वजह से करती हैं कि जो मेल है वो उसकी इन चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए भी वो करती हैं। राइट। सो अगर हम एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं तो आप क्या अपनी एडवाइस देना चाहेंगी? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, कि अपने पार्टनर से हमेशा अच्छी और बेहतर कम्युनिकेशन करो। ये नहीं है कि दोनों आपस में बैठे और फोन पे लगे हैं। जब आप आपस में बैठो तो कम से कम फोन पे बिल्कुल ना बिजी हो, आपस में कम्युनिकेट करो, एक दूसरे के साथ बिजी रहो। अगर सामने वाले से कोई गलती भी होगी है तो उसको एक्सेप्ट करो। गलतियां किससे नहीं होती, और हर बंदा जो है वो इस तरह नहीं है कि सिर्फ खूबियां ही हो। अगर कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो इट्स मीन उसने आपको अपनी खूबियों और खामियों के समेत एक्सेप्ट किया। इसीलिए अगर किसी से कोई गलती हो गई है, किसी का कोई माजी है, तो उसको माफ कर दो। ये सबसे बड़ी चीज है। राइट।